दोस्तों, श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है जापानी भाषा में, उसके लिए एक शब्द है, लेकिन हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है। उनका वह शब्द है तानन। अगर ठीक से सांस चले तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तानन कहते हैं, उस बिंदु से सांस का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तानन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं, उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं, उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तानदेन से सांस चलती है तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है, वह तानदेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना आपकी सांस तानदेन से चलती होगी। और जब आप तनाव से भरे हो, बहुत मन उदास, चिंतित हो, परेशान हो, व्यथित हो, बेचैनी में हो, तब आप ख्याल करना कि श्वास बहुत ऊपर से आकर लौट जाएगी। इस बात का सूचक है कि आप अपने मूल प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन कुछ कारण है जिनकी वजह से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पेट से श्वास मत लेना। एक तो यह पागलपन का ख्याल सारी दुनिया में फैल गया है, और वह ये है कि छाती फूली हुई होनी चाहिए, छाती बड़ी होनी चाहिए। तो छाती जितनी बड़ी करनी हो, सांस उतनी भरनी चाहिए, नीचे तक नहीं, छाती से ही वापस लौटा देनी चाहिए। छाती को बड़ा करने का पागलपन व्यक्ति के भी भीतर एक भयंकर उत्पाद को निर्मित कर देता है। अगर आपने कभी जापानी या चीनी फकीरों की तस्वीरें देखी होंगी, लाशों की तस्वीर अगर आपने कभी देखी होगी, आपको थोड़ी हैरानी होगी। चीन और जापान में तो बुद्ध की जो तस्वीरें व मूर्तियां बनाई गई हैं, वह भी देख के हमें हैरानी होगी, क्योंकि हमने जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं, उनसे उनका मेल ही नहीं है। हमारी जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनमें उनका पेट बहुत छोटा है, पीठ से लगा हुआ है, और छाती बड़ी। और जापान और चीन में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, उनमें पेट बड़ा है, ठीक बच्चे जैसा है। बच्चे की छाती तो विश्राम में होती है, पेट थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि श्वास पेट पर आएगी जाएगी। तो छाती को बड़ा करने का ख्याल आपके भीतर एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है, और वह खतरनाक स्थिति है ऐन्द्र और बौद्धिक। 3 केंद्र ताव मानता है, एक तानन नाभिक केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र, और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, फिर उसके बाद उससे कम गहरा केंद्र हृदय का है, और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिमानता अस्तित्व के निकट होते हैं। जिस व्यक्ति ने केवल बुद्धि को ही सब कुछ जाना है, वह आदमी सतह पर जीता है। हिसाब उसका पूरा होता है, मन उसका साफ होता है, तर्क उसके स्पष्ट होते हैं, लेकिन वो कभी भी गहराई में नहीं उतरता, क्योंकि गहराई में सदा खतरा है, क्योंकि तर्क भी खो जाते हैं, साध भी खो जाता है। वह सतह पर जीता है जहां सब साफ सुथरा है। हृदय में उतरे तर्क और गणित, सब साफ सुथरी दुनिया खो जाती है। इसलिए बुद्धिमानता अतक राख का जन्म हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, भक्ति आ सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए तर्क देना मुश्किल पड़े। इसलिए बुद्धिमानता को जानकर आदमी का टाइप जाना जा सकता है। जितना हृदयवादी व्यक्ति होगा, श्वास उतनी गहरी चलेगी। लेकिन लव्वों से कहते हैं कि हृदय भी आखिरी गहराई नहीं है, और गहरे उतरना जरूरी। और उसको वह तानन कहते हैं। नाभि से सांस चलनी चाहिए। जिसकी नाभि से सांस चल रही है, वह अस्तित्व के साथ जुड़ गया है, जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नवनीत की चरम सीमा तक पहुंचा दे, तो वह व्यक्ति शिशुवन हो जाता है। अपनी श्वास को नवनीता की चरम सीमा तक पहुंचा दे। नवनीत का अर्थ है तनाव शून्य, तरलता को पहुंचा दे। अगर आप तनाव मुक्त हो, शून्य हो, तो श्वास आपकी अवश्य नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी। कभी शिथिल होकर, शांत होकर कुर्सी पर बैठकर देखना, आपको फौरन पता चलेगा श्वास नाभि से चल रही होगी। लेकिन अपने शरीर को ढीला छोड़े, लेकिन ढीला हम छोड़ते नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है, हम अपनी छाती को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इसके और भी कई बड़े कारण हैं। आपको ख्याल नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे तो शीघ्र ख्याल में आ जाएगा। दोस्तों, बच्चे को अपने शरीर का बोध सबसे पहले कब होता है? बच्चे को अपने शरीर का सबसे पहले बोध तभी होता है जब वह अपनी जनन इंद्रियों को स्पर्श करता है। तभी माँ बाप उसको रोकते हैं। अगर बच्चा अपनी नाक छूता है, अपनी आंख छूता है, अपना हाथ हिलाता है, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। पैर हिलाता है तो माँ बहुत आनंदित होती है।
लेकिन जब बच्चा अपनी जनन इंद्रियों छूता है तो मां बेचैन परेशान हो जाती है। तब बच्चे को पहली दफा पता चलता है कि शरीर में कोई ऐसा हिस्सा भी है जो छूने योग्य नहीं है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो खतरनाक, जो अपराध है। यह माँ बाप की आंखों को देखकर बच्चे को पता चलता है। यह अपराध माँ और बाप को अपने माँ बाप से पता चला था। यह अपराध परंपरागत है। अब बच्चे के शरीर में एक भेद शुरू हो गया और बच्चे को यह बात धीरे धीरे माँ बाप के इशारे से पता चलती है। उनकी निंदा, उनकी आलोचना, उनका क्रोध बता देगा कि शरीर में कोई हिस्सा ऐसा भी है जो अपना नहीं। इसलिए आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी आपकी जनन इंद्रियां आपके शरीर का हिस्सा नहीं बन पाती। अब नीचे का ही स्वीकृत हो गया। जैसे ही हमारे भीतर यह भेद घटित होता है वैसे ही श्वास ऊपर से चलने लगी। उसका कारण है कि तानन का जो बिंदु है, अगर उस तक श्वास जाए तो जनन इंद्रियों पर उसका असर पड़ता है। इसलिए जैसे ही हमें यह ख्याल आ गया कि जनन इंद्रियां हमारा हिस्सा नहीं है तो हमारा तान देन सिकुड़ जाता है, सपरे हो जाता है और हम डरे हुए जीने लगते हैं कि कहीं जनन इंद्रियों तक श्वास न चली जाए। क्या आपको पता है कि रात के समय हर पुरुष को कम से कम बार जनन इंद्रियों पर इरेक्शन होता है? नींद में फ्राइड का ख्याल था कि इसलिए होता है कि लोगों की काम वासना अतृप्त रह जाती है, तो जब वह काम वासना के स्वप्न देखते हैं तो जनन इंद्रियां अकड़ जाती है। लेकिन अभी जितनी खोज गहरी गई है तो पता चलना शुरू हुआ कि लावसे ज्यादा ठीक कहते थे। लावसे का कहना यह है कि नींद में जनन इंद्रियों पर तान दिन श्वास की चोट पड़ती है, इसलिए जनन इंद्रियां खड़ी हो जाती। जरूरी नहीं है कि कोई काम वासना से संबंधित स्वप्न भीतर चल रहा हो तो खड़ी हो जाएगी। चल रहा है तो खड़ी हो जाएगी और नहीं चल रहा है तो भी यह खड़ी हो सकती है। और 12 से 18 बार प्रत्येक पुरुष की सामान्यत होगी। उसका कारण कुल इतना है कि सांस की जो चोट नींद में पूरी चलेगी, पूरी चलने पर तान देन पर चोट पड़ती है। तान देन का बिंदु वीर्य, ऊर्जा का बिंदु निकट है, सीमांत पर है। श्वास की चोट ही वीर्य को सक्रिय करती है। इसलिए संभोग के समय में आप छाती से श्वास नहीं ले सकते। संभोग के क्षण में आपको पेट से ही सांस लेनी पड़ती है। इसीलिए सांस जोर से चलने लगती है और सांस जोर से भीतर धक्के मारने लगती है। अगर आप श्वास को शांत रख सके तो वीर्य असखम रुक जाएगा। इसलिए तंत्र में प्रयोग है कि श्वास को शांत रखा जा सके तो बिना वीर्य स्खलन के संभोग किया जा सकता है, और संभोग को घंटों लंबा भी किया जा सकता है। लेकिन सांस फिर तान देने तक नहीं पहुंच चाहिए। तो जैसे ही बच्चे को यह ख्याल में आ जाता है कि जनन इंद्रियां अस्वीकार करनी है, निंदी है, पाप है, वैसे ही उसकी श्वास ऊपर से चलने लगती है, क्योंकि तान देन पर चोट पहुंचते ही बच्चे की जनन इंद्रियों पर संवेदना होती है और वह संवेदना सुखद होती है। उस सुखद संवेदना के कारण सुख होता है। लेकिन माँ बाप की आंखें और समाज की आंखें बहुत दुखी हैं और तब एक फैसला उसके भीतर पैदा होना शुरू होता है। अंततः तो सुख भी पाप हो जाता है और सुख लेते वक्त हम सब अपने को अपराधी अनुभव करते हैं। यह बड़े मजे की बात है कि जब भी आप अपने को सुखी पाएंगे तो भीतर अपराध का भाव पाएंगे। इसलिए कुछ लोग तो दुखी होने में बड़ा गौरव मानने लगते हैं, क्योंकि वह अपराधी नहीं। सुखी आदमी को थोड़ा सा अपराध मालूम पड़ता है, क्योंकि उसके पहले सुख के अनुभव के साथ अपराध का भाव जुड़ गया और इसलिए हम जीते हैं। अगर तान देन तक सांस पहुंचे तो नपुंसकता तक भी फलित हो सकती है। औन को मानने वाले चिकित्सकों का ख्याल है अनेक पुरुषों की नपुंसकता केवल श्वास के तान देन तक न पहुंचने से पैदा होती है। इसलिए बहुत से अक्सर पहलवान नपुंसक हो जाते हैं। उसका कारण क्योंकि पहलवान छाती से सांस लेता है, पेट को भीतर ले जाता है। तान देन तक सांस पहुंचने की संभावना ही बंद हो जाती है। इसलिए पुरुष तत्व के और उसके विश्वास का संबंध टूट जाता है। श्वास अगर तन देन से चले तो वह तभी चल सकती है जब आपने अपनी काम वासना को भी स्वीकार किया हो। अगर अस्वीकार किया है तो श्वास तान देन से नहीं चल सकेगी। असल में जब तक आपने अपने पूरे वासना को भी समग्र भूत अंगीकार ना कर लिया हो, शिशु स्वीकार ना कर लिया हो, तब तक आपके भीतर अद्वैत निर्मित नहीं हो सकता है। और यह बहुत आनंद की अद्भुत बात है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी वासना को उसकी समग्रता में स्वीकार कर लेता है, वैसे ही वासना से मुक्त हो जाता है। ये घटती नहीं, तड़पती है, तृप्त भी नहीं होती, संतत होती है, संतुष्ट भी नहीं होती, पीड़ा बन जाती है, नरक बन जाती है, लेकिन उससे छुटकारा कभी नहीं हो पाता।
और तर्क हमसे कहेगा कि जिस चीज में हम इतने उलझ गए हैं उससे और दूर हटते चले जाएं। जितने दूर हम हटते जाते हैं उतना फासला भीतर बड़ा होता चला जाता है। लावसे से कहता है कि आलिंगनबद्ध हो जाओ, अपनी इंद्री को समग्र रूप से स्वीकार कर लो। स्वीकार करते ही तुम उसके मलिक हो जाओ। स्वीकार करते ही द्वंद्व मिट जाएगा और स्वीकार करते ही निष्पत्ति निष्कर्ष हाथ में आ जाता है। जो बुद्धि अपनी वासना को पूरे रूप से स्वीकार कर लेती है वह बुद्धि अपनी वासना के पार निकल जाती है। लेकिन यहाँ पार निकलना संघर्ष से संभव नहीं होता, द्वंद्व से भी संभव नहीं होता। यह निर्दवन स्वीकार भाव से संभव होता है। प्राणवायु को नवनीता की चरम सीमा तक पहुंचाना पहला प्रयोग है जो उतरते हैं। उनका पहला काम यह है कि वह श्वास को फेफड़े से लेना बंद कर दें, नाभि से लेना शुरू करें। दे तो पेट ऊपर उठे और जब सांस नीचे गिरे तो पेट नीचे गिरे और सीना शीतल रहे, शांत रहे। शायद पुरुष लोग राजी भी हो जाए, क्योंकि सभी पुरुषों को पहलवान होने का पागलपन नहीं। स्त्रियों और भी मुश्किल से राजी हो सकती है, क्योंकि स्त्रियों को उससे भी बड़ा पागलपन सवार हुआ है और वह स्तन को सुंदर सुडौल और बड़े बनाने से सांस लेने को तैयार नहीं होती। इसलिए दोस्तों, फकीर तो मिल जाएंगे लेकिन स्त्रियां मिलना बहुत मुश्किल है। पुरुष मिल जाएंगे उसकी साधना से उतरकर जिन्होंने परम आनंद को उपलब्ध किया है, ऐसे पुरुष मिल जाएंगे। लेकिन स्त्रियां खोजनी मुश्किल है। तो पहला कि आपकी श्वास नाभि से चलने लगे। यह ख्याल रखें, प्राण साधना के पहला श्वास नाभि से चले और आप 1 से 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके ना मालूम कितने क्रोध, कितने तनाव अब नहीं है और आपकी नींद गहरी हो गई और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। श्वास साधारण बात नहीं है, सारे प्राण की व्यवस्था उससे जुड़ी है। तो जैसी श्वास होगी वैसे आपके प्राणों में व्यवस्था पैदा होती है। पहला सूत्र है श्वास को धीरे धीरे नाभि पर ले आना। दूसरा दोस्तों, प्राण साधना का हिस्सा है कि सदा श्वास बाहर जाए, उस पर ध्यान देना भीतर आती, श्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और जब श्वास बाहर जाए तो जितने जोर से श्वास को उल्ली जा सके उल्ली देना और भीतर कभी श्वास अपनी तरफ से नहीं लेना। जितनी आए आ जाने दे, आने की प्रक्रिया परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए और भेजने की प्रक्रिया जितनी हमसे बन सके उलिजीरिया को देने पर जोर देगा और लेने पर नहीं। उसके पूरे व्यक्तित्व में दान देना और लेना अपने आप गहन हो जाएंगे और लेना कम हो जाएगा। एक आदमी की हम श्वास की जांच करके कह सकते हैं कि आदमी लेने में रख लेता होगा कि देने में अनिवार्य रूपेण श्वास को आप धोखा नहीं दे सकते। कंजूस आदमी कभी भी सांस छोड़ने में सुख अनुभव नहीं करता, सिर्फ लेने में। मानुस्मृत कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति सिर्फ धन को ही नहीं रोकता, सब कुछ रोकने लगता है। कंजूस कांसपुर सभी चीजों को रोक लेता है। 100 में से 90 मौके पर कब्जियत आपके चित्त की कंजूसी का परिणाम होती है। सभी चीजों को रोकने का मन होता है, वह मल तक को रोक लेता है, श्वास को भी रोक लेता है, देने में डरता है। लेकिन जीवन का नियम है, जितना ज्यादा देंगे उतना मिलता है। अगर आपने श्वास छोड़ने में कंजूसी दिखाई तो आप पा नहीं सकेंगे, क्योंकि पाएंगे कहां से? सिर्फ गंदी श्वास भीतर इकट्ठी हो जाएगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भीतर इकट्ठा हो जाएगी। कुल 6 छिद्र है आपके श्वास के यंत्र में। हम ज्यादा से ज्यादा 10,000 2,000 छिद्रों तक सांस ले पाते हैं। 4,000 सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। हम कभी खाली नहीं करते, हम गंदगी को अपने भीतर इकट्ठा कर लेते और हम ऊपर ही ऊपर जीते रहते हैं। भीतर गंदगी की परत इकट्ठी होती चली जाती है। जितनी आप श्वास को उल्ली देंगे उतने उलीची सांस भी तक चली आएगी और यह उली चने पर जोर देने का कारण है, क्योंकि इस जोर के बदौलत से, इस उल्ली चने की तरफ जोर बढ़ाने से आपके पूरे जीवन में देने की संभावना बढ़ने लगेगी। हमारा सारा क्रोध इसलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारी ईर्ष्या इसलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारे जीवन का सारा उल्लीचो क्या है कि देने की हमें जरा भी इच्छा नहीं है और लेना हम बहुत चाहते हैं। और जो दे नहीं सकता उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो दे सकता है उसे 1000 गुना सदा मिल जाता है। अगर हम लोहा देते हैं तो सोना मिल जाता है। यही पूरे जीवन का सूत्र है। तो लाभ से का दूसरा सूत्र, सदा श्वास को फेंक लेने को भूल ही जाइए। लेने का आपको काम ही नहीं करना है, वह तो प्रकृति स्वयं कर लेती। आप सिर्फ फेंक दें, खाली जगह छोड़ दें
वह भर जाएगी। और अगर आपका जोर छोड़ने पर हो और लेने पर बिल्कुल ना हो तो चित्त एकदम नमनीय हो जाएगा, क्योंकि लेने में तनाव होता है, जबरदस्ती होती है। छोड़ने में तो सिर्फ हल्कापन आता है। छोड़ने में सिर्फ निर्भय होते हैं। भरना तो एक बार है, छोड़ना निर्भय होना। छोड़ना तो वजन कम कर देता है। तो दूसरा सूत्र, छोड़े श्वास को ले मत। और तीसरा सूत्र, नाभि पर छोड़ने पर जोर दे। और तीसरा, यह जो श्वास का आना जाना है, इससे आपको पृथक न समझे। श्वास बाहर जाए तो समझे कि मैं बाहर चला गया, और जब सांस भी तेरा है तो समझेंगे मैं भीतर आ गए। प्राण के साथ एक हो जाए। इस बिल्कुल उल्टी बात वो कहता, श्वास के साथ मैं बाहर गया, श्वास के साथ मैं भीतर आया। मैं ही बाहर हूं, मैं ही भीतर हूं। श्वास के साथ इस शरीर में भीतर आता हूं, श्वास के साथ इस शरीर के बाहर विराट शरीर में जाता हूं। चलते उठते बैठते अगर यह ख्याल रख सके कि सोच के साथ में बाहर गया और श्वास के साथ में भीतर आया, इसका जब निर्मित हो जाए, जबकि भांति आपके भीतर गूंजने लगे कि श्वास में बाहर गया, श्वास में भीतर आए, श्वास की यह स्थायी बाहर और भीतर आने दो, अद्वैत फलित होता है। तो अद्वैत का अनुभव होता है। और अगर यह तीन बातें ध्यान पूर्वक हो जाएं, तो लाभ से कहता है, जब कोई अपनी प्रणव्य को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा की चरम सीमा तक पहुंचा देता है, तो शिशु के समान कोमल हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर ध्यान में सांस सही तरीके से ली जाए तो यह आपके पूरे जीवन को बदल देते हैं। आपको कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। धन अपने आप ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। आपका मन शांत होने लगता है। आप दीर्घायु होने लगते हैं। आप जो चाहते हैं वह मिलने लगता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, उस व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे घर के सदस्य आयु को फायदा मिलता है, क्योंकि ध्यान एक ऊर्जा की तरह काम करता है। अगर आप ध्यान करोगे तो आपके नजदीक पॉजिटिविटी आएगी, और धीरे धीरे यह पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में फैलना शुरू हो जाती है। फिर ऊर्जा अपना प्रभाव आपके घर में दिखाती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो धीरे धीरे ये बिल्कुल सही लेवल पर आ जाएगी। अगर आपके घर में चिंता तनाव बना रहता है तो कुछ ही दिनों के ध्यान के बाद आप अपने घर में सुख शांति एवं समृद्धि का एहसास करोगे। बहुत सी इच्छाएं हमारी ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। इसकी वजह यही है कि हमें मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो ऐसे समय में आपको सांसों का ध्यान जरूर करना चाहिए दोस्तों। अगर आप ध्यान में 100 सांस सही समय पर रोकते हैं और धीरे धीरे लेते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे एकाग्रता आने लगती है। आपका मन अंदर से शांत रहने लगता है, निर्विचार रहने लगते हैं। इसी प्रकार जब आप अपने ध्यान में 200 सांस का प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे बीमारियों से दूर होने लगता है। आप निरोग होने लगते हैं। आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से बीमारियां लग चुकी हैं, आपका शरीर सही से रक्त संचार नहीं कर पाता। तो ऐसे में आपको 200 सांस का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके शरीर की तमाम बीमारियां, दर्द समाप्त होने लगता है। और ऐसे ही जब हम 300 सांस का प्रयोग ध्यान में करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, जो धन को बड़ी तेजी से आपकी तरफ आकर्षित करती है। अब धन को आकर्षित करने का मतलब ये नहीं है कि पैसा उड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा, नहीं। लेकिन जो आप काम करते हैं, जो आपका व्यापार है, उसमें धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जो फालतू के खर्च हैं, जैसे आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं वह समाप्त होंगी, तो फालतू के खर्चे अपने आप ही खत्म होते चले जाएंगे और आपकी तरफ धन आकर्षित होता चला जाएगा। अपने आप ही पैसा आने के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसी तरह अगर आप लोग कुछ और समय तक ध्यान करते हैं और धीरे धीरे अपने ध्यान को 400 सांस तक ले आते हैं, और 400 सांस पर आने के बाद आपके अंदर से क्रोध, मोह, लोभ इन सब से बहुत अधिक दूर चले जाते हैं और आपका ध्यान धीरे धीरे गहराई में जाने लगता है। आपका ध्यान समाधि की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में आपके अंदर स्थिरता आने लगती है, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है और आप धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं। आपको ध्यान के अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। आपको ध्यान में समय का एहसास ही नहीं होता कि आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं। यह वह स्थिति होती है जिसमें आपको अपने शरीर में किसी तरह की हलचल महसूस ही नहीं होती। आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, आपका मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना,
इस ध्यान को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस ध्यान को करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा ही होगा। जितने फायदे मैंने आपको बताया, उससे कहीं ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जो मेहनत करते हैं, ध्यान में जाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, और उसके बावजूद भी आपको जो मेहनत का फल नहीं मिलता, मैं चाहता हूं कि आपको अपने जीवन का सही मूल अर्थ समझ आ जाए और आपका जीवन जल्द से जल्द दुखों से दूर हो जाए, खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में भर जाएं। अब मैं आपको यह ध्यान कराना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस ध्यान को करने का कोई भी समय नहीं है। इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह और शाम के समय इस ध्यान को करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट कुछ ही दिनों में नजर आ जाएंगे। इस ध्यान को आप बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो अगर आप मेरे साथ इस ध्यान को करना चाहते हैं तो अब आप अपनी पीठ को सीधा करके बैठ जाएं और आप धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान मेरी आवाज के साथ जोड़ दीजिए। अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में लगाकर एक साइड में रख दीजिए। केवल मेरी आवाज को सुनते रहे और दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप दोनों पांव को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए और अब आप अपने ध्यान को अपनी नाक पर लेकर आएं। अपनी नाक को महसूस करें। अपने नाक पर टकराने वाली सांस को फील करें और अब आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने आप को अंदर से महसूस कीजिए और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने आप को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। आप धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। अपने शरीर को और ज्यादा ढीला छोड़ दीजिए। अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपने आप को अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करें। आप अपने मन को बिल्कुल खाली फील करें। एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने मन को अंदर से खाली महसूस करें, शांत महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने आप को खाली महसूस करें, शांत महसूस करें। आप धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। अब आप अपने चेहरे पर ध्यान को लेकर आएं। अपने चेहरे को महसूस करें। अपने चेहरे पर होने वाली हलचल को फील करते रहें। अपने आप को अंदर से रिलैक्स करते रहें। अपने चेहरे पर लगने वाली हवा को महसूस करते रहें। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब आप अपने पूरे शरीर को अंदर से महसूस करें। अब ध्यान को अपने चेहरे से गर्दन पर लेकर आए और गर्दन को महसूस करें। गले पर सांस को फील करें। दोनों कंधे यानी शोल्डर्स को फील करें। आप धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों बाजुओं पर लेकर आएं। दोनों बाजुओं को महसूस करें। दोनों बाजुओं में होने वाली हलचल को फील करते रहें। आप धीरे धीरे दोनों बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप दोनों हाथों पर ध्यान करें। दोनों हाथों को महसूस करें। दोनों हाथों में होने वाली हलचल को फील करें। आप धीरे धीरे दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अब आप अपने दोनों पैर पर ध्यान को लेकर आएं। दोनों पैर को महसूस करें। दोनों पैर में होने वाली हलचल को महसूस करें। दोनों पैर में होने वाली थकावट को फील करें। आप धीरे धीरे दोनों पैर को बिल्कुल ढला छोड़ दीजिए। दोनों पांव की तली को फील करते रहे, यानी दोनों पांव के निचले हिस्से का ध्यान करते रहे। दोनों पांव को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अब आप ऐसे ही सर से पांव तक अपने पूरे शरीर को महसूस करते रहे। अपने सर से पांव तक पूरे शरीर को फील करते रहे। शरीर के अंदर होने वाली हलचल को महसूस करते रहे। आपका शरीर अंदर से बिल्कुल शांत है। आपके शरीर में केवल दो ही हलचल हो रही है। पहला आपकी सांस, दूसरा आपके दिल की धड़कन। अपने सांस और दिल की धड़कन के साथ जुड़े रहे, उसे महसूस करते रहे। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब आप अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए। अपने पेट को महसूस करें। आपके पेट में सांस आ रही है और बाहर जा रही है। सांस आपके पेट में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अपने पेट का ध्यान करते हुए अब आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोकिए। पेट को महसूस कीजिए।
आप धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोकिए। पेट को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। पेट को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपके शरीर में हल्कापन आ रहा है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। अपने आप को अंदर से बिल्कुल हल्का महसूस करें। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। अपने आसपास बहने वाली हवा को महसूस करते रहें और मेरी बात जरा ध्यान से सुने। धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा आ रही है। आपके शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आपके अंदर की नकारात्मकता सांसों के साथ बाहर निकल रही है। यह नकारात्मकता सांसों के साथ बाहर आ रही है। यह नकारात्मकता गर्म सांस बनकर आपके शरीर से बाहर जा रही है। आपके अंदर की नकारात्मकता गर्म हवा बनकर आपकी नाक में महसूस हो रही है। जो गर्म सांस आपके शरीर से बाहर जा रही है, यह आपके अंदर की नकारात्मकता है। इसे पूरी तरह से बाहर निकालने दीजिए। बिल्कुल खाली हो जाए, अंदर से बिल्कुल शांत हो जाए। अब आप गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने आप को ऊर्जावान महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। ऐसे ही सांस को लेते रहे, अपने आप को ऊर्जा से भरते रहे। फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते रहे और बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने सर के ऊपर ध्यान को लेकर आएं। अपने सर और माथे पर होने वाले खींचाव को महसूस करते रहे। धीरे धीरे ध्यान में दिखाई देने वाले अंधेरे में प्रवेश करते रहे और गहराई में चले जाएं और गहराई में प्रवेश कर जाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, शांत हो जाएं। अब आप अपने शरीर को अंदर से महसूस करें। पूरे शरीर को अंदर से फील करें। धीरे धीरे अपने शरीर में हलचल पैदा करें। दोनों हाथों में हलचल करें। दोनों पांव में हलचल करें। गर्दन में हलचल करें। दोनों बाजुओं में हलचल करें। पूरे शरीर में हलचल करें। गहरी गहरी सांस लेते रहे, बाहर छोड़ते रहे। अब आप दोनों हाथों का ध्यान करें। दोनों हाथों को उठाए अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी विधि जिसमें हमें ध्यान के प्रयोग में सांसों को गिनना होता है? यह एक प्राचीन ध्यान विधि है। हमें इसमें सांसों को गिनना होता है। इस विधि का भी बहुत उपयोग किया गया है। साधना जगत में यह विधि बहुत ही सरल, आरामदायक और शांतिदास है। इस विधि के प्रयोग से चिंता, बेचैनी और मानसिक अराजकता से बड़ी सहजता से मुक्ति मिल सकती है। शरीर मन की लय में आ गए विकार बड़ी सहजता से दूर हो जाते हैं। यह एक बड़ा सरल सा प्रयोग है। प्रयोग को समझे और फिर उसे अपने उपयोग में लाएं। घर में शांति और सुख स्थान का चुनाव करें और आरामदायक वस्त्र पहने कमरे में सुगंध वाले अगरबत्तियां जलाए हैं और वर्तमान क्षण में विश्राम पूर्ण हो जाए। आप अपने शरीर को अनुभव करें। पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें और उसे विश्राम पूर्ण होता हुआ, रिलैक्स होता हुआ अनुभव करें। इस ध्यान के लिए सुबह और शाम का समय अच्छा होता है, लेकिन इसे अपनी सुविधा अनुसार समय पर भी कर सकते हैं। आप आराम से पालथी लगाकर या किसी गद्दे पर बैठे या कुर्सी पर बैठे, जैसा ठीक लगे है। और जब बैठे तो अपनी रीढ़ को सीधा रखें और विश्राम पूर्ण रखें। रीढ़ में कोई तनाव ना रखें। सीधा बैठने का अभिप्राय कभी तनाव में होना नहीं है। अपने हाथों को विश्राम पूर्वक अपने घुटने पर रख लें। हथेलियां खुली हुई और आकाश मुक्त रखें। आंखें बंद कर लें और अपनी नाक से सामान्य ढंग से सांस लें। अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले जाएं। सांसें बस सामान्य ढंग से चलने दें, उनको महसूस करें हैं और प्रत्येक सांस के साथ अपने पेट को उठता गिरता हुआ को महसूस करें। इस प्रक्रिया में थोड़ी देर बने रहें। इस समय की कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। इस अवस्था में थोड़ी देर रहना है। जितनी देर सहज लगे सांसों को महसूस करें और अपने पेट को उठता गिरता हुआ महसूस करें और फिर कि इस ध्यान प्रयोग के मुख्य बिंदु की ओर आएंगे। जब सांस बाहर जाए वहां से सांसों को गिनना प्रारंभ करेंगे। सांस को अंदर बाहर लेते रहे और मन में गिनती करते रहे। जब 21 तक पहुंच जाए, सांसों का चक्र पूरे हो जाए तो थोड़ा सा रुकना है और फिर से 1 से प्रारंभ करें। इस बीच में अगर कोई विचार आते तो उनको आने जाने दें। हालांकि जब तुम सांसों को गिनना प्रारंभ करोगे तो विचारों का आना भी मुश्किल होगा।
बैठे रहेंगे। 21 तक को सांसों को गिरने के कम से कम 3 चक्र पूरा करें। 3 चक्र से कम तो कभी भी इस प्रयोग को नहीं करना है। और फिर धीरे धीरे 7 चक्र तक पहुंचे। सांसों को गिनने में कोई संघर्ष ना करें, होश पूर्वक करें। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तुम भूल जाओ, गिनते गिनते भूल जाओ, तो फिर 1 से शुरू करो, फिर 21 तक पहुंचो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और कोई स्ट्रगल नहीं करना है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं और तुम देखोगे कि सांसों के इस गिरने की प्रक्रिया में मैं तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति उतर रही है। तुम्हारा शरीर मन एक गहरी लयबद्ध में आ रहा है, जो तुम्हारे मन से सारी चिंता, बेचैनी, अराजकता को खत्म हो रही है। तुम्हारा मन शांत हो रहा होगा। बड़ी सहजता से सांसों को गिनने का प्रयोग